करें, सुनिए सर। ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, अरे अल्लाह मत मचाओ यार। मैं चाहता हूँ कि एक बारी में आप सबको इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले कि बहुत दुखद घटना है और इस दुखद घटना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को वो 2:30 बजे जो है हमारे मुखिया यहाँ पर पहुँच गए। इससे जाहिर करता कि सरकार जो है कितनी सीरियस इसके अंदर थी कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुँच गए सबसे पहले। इसके अंदर मैं अभी गया था ऊपर, मैंने जाके घटनास्थल देखा और उसमें ये प्राप्ति हुई कि एक कोने से कोई केबल में या कुछ शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर 284 बेड का ये ट्रॉमा सेंटर आपका है। हमारे जो 2 न्यूरो वार्ड्स जो बगल में थे आपस में, उसमें से 11 को इवैक्यूएट कर लिया गया हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर कर्मचारियों ने। दूसरे के अंदर जो था, जिसके अंदर ये जो दुखद घटना हुई, उसके अंदर धुआं बहुत ज़्यादा हुआ। आग इतनी नहीं थी जितना धुआं था। उसके बावजूद आपके 11 में से 5 लोगों को सुरक्षित लेके आए। जब इतना धुआं था, वहाँ पर जितने भी क्रिटिकल जो आईसीयू के अंदर थे, वेंटिलेटर पे थे। अब किसी को आप इवैक्यूएट करते हो तो वेंटिलेटर वाला जो आदमी है उसको आप कैसे इवैक्यूएट करोगे? आपकी मशीन को आप जैसे प्लग निकालोगे तो वो ख़त्म वहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल का जो हमारा स्टाफ है कि एक जो आईसीयू है जिसके 11 लोगों को उन्होंने इवैक्यूएट कर लिया, इसके अंदर 11 में से 5 को कर लिया और 6 को क्योंकि धुएं की वजह से उनको, देखिए जो सुरक्षा कर्मी अंदर जाते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि कहाँ से वो इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो ये दुखद घटना है, इसको सीरियसली ले रहे हैं। मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा सब लोगों को। वो अभी अभी सरकार बैठ के एक कमेटी बनी है हमारी 6 लोगों की कमेटी। अभी देखिए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई सरकार जो है हर कदम लेगी, सख्त कदम लेगी। जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ, जो हमारे आप कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसके बारे में हम जांच करेंगे कि कितने काम में लिए, कितने नहीं लिए। सीसीटीवी के ऊपर जो हमें फुटेज मिलेगा, ये 6 लोगों की जांच कमेटी जो है ये इसकी देखरेख करेगी। आगे जब एक बार जांच कमेटी बैठ जाए और इसकी जांच शुरू हो जाए, कुछ दिन देखिए, आज तो 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। जैसे ये जांच शुरू हो जाएगी और उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपको कोई शिकायत है या आपके मन में कोई भेदभाव है, कुछ आपको आशंका है, तो मैं आपके बीच में बैठ के आपसे 1:1 बात करके और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाएगी। सर, बिल्डिंग अभी माना जाए कि अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है, प्रगति का दोष था, उसमें आग लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बैलेंस्ड अप्रोच देखेंगे। इसके अंदर पहले देखिए, अभी कमेटी आज नियुक्त हुई है, अब वो लोग काम करेंगे। जब तक वो अपना थोड़ा गृह कार्य नहीं करेंगे, उससे पहले आप जो लफ्ज़ मेरे मुंह में डाल रहे हो कि ऐसे कैसे संभव है, कमेटी को तो काम करने दो। 2-3 दिन इसके अंदर उनको मालूम पड़ेगा। मैं पहली बार आके ये देख रहा हूँ, जब हम देख रहे हैं कि किस तरह की आग लगी है, जिसके अंदर खाली छत पे आग चली है। सर, मुख्यमंत्री बड़े गंभीर इस मामले। मेरे को सुबह सूचना मिली थी, मेरे विधानसाधा में था। मेरी विधानसभा यहाँ से 6 घंटे दूर है। कमेटी में सर लिस्ट देना, कमेटी राम अवतार ये बड़ा देखिए 1 सेकेंड। कमेटी जो है, हमारे कमिश्नर है इकबाल जी, मुकेश कुमार जी मीणा जो है वो अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन राजमेस, श्री चंदन सिंह मीणा मुख्य अभियंता राजमेस, श्री अजय माथुर मुख्य अभियंता विद्युत PWD, डॉक्टर RK जैन अतिरिक्त प्रधानाचार्य SMS मेडिकल कॉलेज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर। इसमें हमने सब वर्ग ले लिए हैं। सवाल ये है, सवाल का जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब हम जांच कर पाएंगे। अब आपका सवाल, फायर से बचने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, डिटेक्शन सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना। अब वो हम जांच करेंगे जब हम बता पाएंगे।
हम जांच हमारी शुरू अब हो रही है, जांच के बाद में फिर आप ये चीज़ें बोल सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल साहब आरोप नहीं है, ये मरीज नहीं, आइए देखिए, सरकार, मैंने आपको क्या बोला, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी एक बारी जांच हो जाए, उसके बाद आप सब आमंत्रित हैं कि अगर आपके मन में कोई भी तरह की आपकी आशंका है, हम कोऑपरेट करेंगे। सर, जनता ये पूछना चाह रही है, जांच कब तक आ जाएगी? चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पे कुछ तरीके से चरमराई हुई है। अगर समय रहते जो है यहाँ पर अगर सही सामने की तरफ चेक किया होता, चाहे फायर अलार्म की बात कीजिए या फिर जिस तरीके से ये आग को अभी देखिए, अभी हम उंगली नहीं रख सकते हैं। हमारे पास, अब जब तक कमेटी जांच करेगी, मैं भी उसके साथ बैठूंगा डेली। अभी हम उंगली नहीं लगा सकते कि ये कारण था या ये कारण था या इसकी लापरवाही थी और कौन दोषी था। जांच समय बता दीजिए सर, जांच समय कब तक हो जाएगी? हम इसको लगभग एक हफ्ते के अंदर हम पूरे इसके अंदर आशा है कि हम इसको पूर्ण कर लेंगे, एक हफ्ते के अंदर, और मुआवजा भी मिलेगा। जांच के बाद ऐसा नहीं हो, अगर नर्सिंग अधिकारी पे या रेजिडेंट पे या डॉक्टर पे कार्रवाई होती तो वो उसका एक संगठन हड़ताल पे चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी संदीप शर्मा के ब्लड चढ़ा था तो हड़ताल पे चल गया था नर्सिंग स्टाफ। मैंने आपको एज अ मंत्री आपको मैंने वादा किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई तरह की आपको कोई आशंका हो कि हमारी तरफ से हम स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं या आपको कोई सुझाव हो कि हम सही एक्शन नहीं ले रहे, आप मेरे पास आना, मैं आप सबसे पहले आपसे कोऑपरेट करूंगा। मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और इसको हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। सर, ये आप मानते हैं कि ये प्रशासन की लापरवाही थी? मेरी बात सुनो, एक आपसे एक चीज पूछ रहा हूं मैं, 11 लोगों को एक वार्ड के अंदर 11 के 11 चले गए, सब आईसीयू में थे, कोमा में थे। तो दूसरे के अंदर 11 में से 5 को बचा लिया। अब आप बताइए कि जो आईसीयू का पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है, उसके सिस्टम सब प्लग्ड इन है, तो इवैक्यूएशन जो इतना इजी नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि 284 बेड के हॉस्पिटल में जो ऐसा हादसा हुआ, 6 डेथ्स हुई, 5 को बचा लिया धुएं की परिस्थिति में, आग की लपटें नहीं थी, धुआं दिखाई नहीं दे रहा था, आदमी जो है वो चोक हो रहा था, उस चोक के बीच में हमारे अधिकारियों ने जाके हमारे 5 लोगों को बचाया और 11 को बचाया। आप 16 को बचाया, वो तो आप बोल नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 के अंदर जो हुआ, और हादसे के बारे में आप पूछ रहे हैं, जबकि हमारी जांच कमेटी बन के हम अभी जांच शुरू कर रहे हैं। उचित रहेगा कि जांच करने के पश्चात जो आप प्रश्न आज पूछ रहे हैं वो आप उस टाइम उठाए, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। एक लास्ट सवाल है सर। हाँ। मुख्यमंत्री भी गंभीर है, उप मुख्यमंत्री जिया कुमार भी गंभीर है। जांच शाम तक सौंपने की थी, प्रथम दृष्टया से जांच में क्या आया? जब आज कमेटी बनी है, जांच तो अब शुरू होगी, कुछ समय तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। अगर सरकार कोई भी जांच करती तो सब तथ्य जो है, सब जो फैक्ट्स हैं उसको असेंबल करती है। हम आधी पकी खिचड़ी नहीं छोड़ना चाहते। जांच करेंगे तो पूर्ण करेंगे। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे और पूरा मुआवजा जो है हम देंगे, बिल्कुल होगी। जो अगर दोषी पाया गया तो होगी, और अगर सर एफएसएल तक थोड़ी ना जाएगी जांच? एफएसएल ने ले लिया, उसके केबल के सैंपल वगैरह ले उसकी जांच 3 महीने में आएगी। हैं? 3 महीने में आएगी। अब हम काफ़ी बादल जो है उसकी छटनी हम कर देंगे। अब 5-7 दिन आप ठहर जाओ। आप सरकार गंभीर है या देखिए, बताइए, ये हादसा हुआ 11:30 बजे, मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे पहुंचे, नहीं पहुंचे, तो सरकार गंभीर है और मुख्यमंत्री हमारे मुखिया गंभीर है ना? और कोई इशू है आप डायरेक्ट आके मेरे से बात करें, कोई मन में आशंका हो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चिकित्सा मंत्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, यकीनन मुख्यमंत्री गंभीर है। वो रात से लेकर अभी तक हर एक चीज पर नजर बनाई और उन्होंने कमेटी गठित भी की। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर बादल छट जाएंगे, लेकिन क्या वो छटे हुए बादल ये बता पाएंगे कि जब पहली बार धुआं निकलना शुरू हुआ तो तभी उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया?